बेटा last minute revision for photoelectric effect. First definition, phenomena in which electrons are ejected from metal surface when radiation of sufficient high frequency incidents. Second point ध्यान से रिवाइज करते चलो. Minimum frequency of incident radiation required to eject electron from metal surface is called threshold frequency of that surface. Minimum energy required by photoelectrons to come out of a particular metal is called work function of that metal. Einstein's photoelectric equation, maximum kinetic energy of photoelectron is जो फोटोन इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पर उसकी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन इज प्लैंक्स कांस्टेंट h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी एनर्जी प्लैंक्स कांस्टेंट h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट. जब एनर्जी ऑफ फोटोन से वर्क फंक्शन माइनस कर देते हैं तो जो बैलेंस बचता है वो उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है जो बाहर एमिट हो रहा है. इस काइनेटिक एनर्जी को हम इस फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल. नाउ व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विच मेक्स फोटो करंट जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग ऑन दी मेटल सरफेस. देखो किस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन है. ये फ्रीक्वेंसी को जिस पॉइंट पे काटता है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है ये जो वैल्यू है ये वर्क फंक्शन देता है. और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू देता है. जैसा मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकते हैं. तो कभी कभी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया रहता है. सेम स्ट्रेट लाइन मिलेगी. जैसे वहाँ पर ये जो लाइन कट करती है फ्रीक्वेंसी को तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देती है वैसे ही यहाँ भी देगी. लेकिन जो इसका स्लोप है वो डायरेक्टली प्लैंक कांस्टेंट नहीं देता बल्कि प्लैंक कांस्टेंट अपॉन इलेक्ट्रॉन देता है. और जो इसका ये वाला इंटरसेप्ट है डायरेक्टली वर्क फंक्शन नहीं वर्क फंक्शन अपॉन चार्ज E देता है. बहुत ध्यान से सुनकर ये दो पॉइंट्स लर्न करो. जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग ऑन मेटल सरफेस को इंक्रीज करते हैं तो फोटो करंट इंक्रीज करती है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इसका कोई असर नहीं होता. लेकिन जब लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है और इंटेंसिटी को सेम रखा जाता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव हो जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी के चेंज का फोटो करंट पर कोई असर नहीं होता है. तो ये समअप कर दिया कि फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है लेकिन फोटो करंट इंक्रीज करती है अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ता है. जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो ज़्यादा निगेटिव हो जाता है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज की जाती है. इससे अगर न्यूमेरिकल आता है तो बहुत सिंपल आता है. जैसे यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ भी है जो इंसिडेंट हो रही है वर्क फंक्शन दिया है और स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है. आप आइंस्टीन की इक्वेशन यूज़ करेंगे और उसमें जो ई मैक्स है उसकी जगह पर चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला रखेंगे और फ्रीक्वेंसी की जगह रखोगे C अपॉन लेमडा. जो वैल्यूज़ गिवन है वो सब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे और उसके बाद आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत आराम से मिल जाएगा. एक शॉर्टकट यहाँ पर तुम्हें दिखा दूँ मैं कि H इंटू C ये मल्टीप्लिकेशन 12400 रहता है और जो वेवलेंथ है वो मगर एमस्ट्रॉन्ग में यहाँ पर रखनी पड़ती है. तो जैसे यहाँ पर देखो नैनोमीटर में वेवलेंथ दी है तो इसको मैंने पहले एमस्ट्रॉन्ग में चेंज किया है 10 से मल्टीप्लाई करके और उसके बाद फिर 12400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन एमस्ट्रॉन्ग विल गिव यू एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बेटा ध्यान रखना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं.